तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक सिलेंडर है, एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है और तीनों का सेम बेस है एंड सेम हाइट है। तो हमने इनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इन तीनों को हम बनाते हैं यहां पर। ठीक है, बनाते हैं और फिर उनका सेम बेस एंड सेम हाइट रखेंगे और फिर उनका वॉल्यूम्स का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर एक हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बन गया हमारा एक हेमिस्फीयर। अब इतना ही बेस वाला यहां पर एक कोन बना लेते हैं और हाइट भी उतने ही रखेंगे। ठीक है, हाइट भी उतनी रखेंगे, जितना ये हाइट है उतने ही रखेंगे, यहां तक हाइट है। तो ये बन गया हमारा कोन। दोनों का बेस हमने सेम रखा है और हाइट भी हमने सेम रखा हुआ है ना। एंड यहां पर बनाएंगे एक सिलेंडर। हाँ, जितना ये बेस है उतना ही बेस लेकर के एक यहां पर सिलेंडर बनाएंगे। तो देखिए यहां पर हमने एक सिलेंडर, एक कोन, एक हेमिस्फीयर बना लिया। तीनों का बेस हमने बराबर रखा हुआ है, तो तीनों का जो बेस रेडियस होगा वो आर होगा। ठीक है, हेमिस्फीयर का जो बेस रेडियस होगा वो भी आर होगा, कोन का जो बेस रेडियस होगा वो भी आर होगा एंड सिलेंडर का जो बेस रेडियस होगा वो भी आर होगा, क्योंकि तीनों का जो है बेस रेडियस इक्वल है। अब देखिए हमने इन तीनों का हाइट भी इक्वल रखा हुआ है ना। इक्वल बेस रेडियस तो रखा हुआ है, इक्वल बेस तो रखा हुआ है और इक्वल हाइट भी हमने यहां पर रखा हुआ है। तो देखिए हमें यह पता है कि जो हेमिस्फीयर होता है उसका जो हाइट होता है वो उसके रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो पता ही है हमको, याद रखना है तुमने कि जो हेमिस्फीयर होता है उसका जो रेडियस होता है ना उतना ही उसका हाइट भी होता है। ठीक है, तो ये रेडियस ही इसका हाइट होगा। हाइट ही यहां पर रेडियस होगा। अब इसका हाइट h, तो उसको भी r के इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि सबका हाइट तो बराबर है। सिलेंडर का जो हाइट होगा अब उसको भी r के इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि सबका हाइट बराबर है। तो यहां से हमको पता चल गया कि जो हमारे पास में तीनों चीजें हैं, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर, तीनों का बेस इक्वल होने के कारण से इनके तीनों का बेस का रेडियस इक्वल है, तीनों के बेस का रेडियस r है। और क्योंकि हेमिस्फीयर जो होता है उसका जो हाइट होता है वो r होता है, हेमिस्फीयर का हाइट अगर r है तो सबका हाइट r होगा क्योंकि तीनों का हाइट भी इक्वल है। तो चलिए अब हम इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहां पर हम इन तीनों के वॉल्यूम्स का रेशियो निकालने जा रहे हैं। अब देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पता ही हमको, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन हमको पता ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी हमको पता ही है, 2/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट। अब देखो पाई तो पहले सब जगह दिख ही रहा है, कैंसिल आउट हो गया, खत्म। ठीक है, अब यहां पर आर स्क्वायर है। अब यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर है और हमने देखा था कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है। तीनों का हाइट इक्वल है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है और हाइट ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो रेडियस के इक्वल होता है, इसलिए ये हाइट ऑफ सिलेंडर भी आर होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर आर होगा। अब देखो यहां पर है 1/3, यहां पर आर स्क्वायर, फिर यहां पर हाइट ऑफ कोन, यहां पर है हाइट ऑफ कोन, और हाइट ऑफ कोन भी तो रेडियस के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये भी हाइट ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है और हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है वो रेडियस के इक्वल होता है, तो हाइट ऑफ कोन भी आर होना चाहिए, तो यहां पर भी आर आएगा। फिर यहां पर रेशियो लगा हुआ है ना, फिर यहां पर 2/3 है। करेक्ट, यहां पर आर क्यूब तो है ही। अब देखो भाई, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ये आर क्यूब बन गया, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब ये भी बन गया, आर क्यूब यहां पर भी है, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में जो कॉमन्स होते हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं ना, रेशियो में जो भी कॉमन्स होते हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए अब यहां पर हमारे पास में रह गया है 1, यहां पर रह गया है 1/3
एंड यहां पर रह गया है 2/3। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर दो जगह पर डिनोमिनेटर में 3 है ना, दो जगह पर यहां पर डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम क्या करते हैं 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फर्स्ट वैल्यू को भी, सेकंड वैल्यू को भी, इस थर्ड वैल्यू को भी, इन तीनों का हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं भाई, देखो 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, फिर यहां पर रेशियो लगा हुआ है तो लगाएंगे रेशियो, फिर 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/3। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास में है 2/3, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6/3, है ना, ऐसा आ जाएगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों वैल्यूज को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो अब हमारे पास में आ गया, यहां पर आ गया है 3, यहां पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो यहां पर आएगा 1, एंड यहां पर तो 2 आ गया। तो देखिए यहां पर हमारे पास में इन तीनों फिगर के वॉल्यूम का रेशियो आ गया। ठीक है, 3:1:2, करेक्ट। तो हमने निकाला कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो रेशियो होगा वो आएगा 3:1:2। तो यही तो हमने निकालना था क्वेश्चन में, हमने इन तीनों फिगर्स के वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना था, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है ना, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।